फैमिली बाय चॉइस पार्ट 21 के स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि जब सारा ने यहाँ पे अपनी फीलिंग्स जॉन से कन्फेस कर दी थी, लेकिन यही सुनने के बाद तो जॉन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी और कह रही थी कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, डैड भी करते हैं, तुम्हारे डैड भी करते हैं और जॉन भी करता है, हम सभी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन साना तो उसे समझाते हुए कह रहा था कि ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो कि मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था और साथ ही में यहाँ पे जॉन भी ना एक स्टोर से जाके बियर खरीद लेती है और वो भी ना घर पे आ गई थी, लेकिन उसका भी मूड ना यहाँ पे काफी ज्यादा ऑफ था क्योंकि बार बार ना वो उसी बारे में सोचे जा रही थी। तो उसे देख के यहाँ पे दाल भी उससे पूछती है कि क्या तुम डेट पे नहीं गई। तो यार ये बात सुनने के बाद तो जॉन को भी याद आता है कि उसे ना आज एक डेट पे जाना था लेकिन वो भूल गई और कह रहे थे कि ये सारी गलती ना साना की वजह से हुई। तो वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यहाँ पे साना को अवॉइड करने के लिए ना जॉन जल्दी से तैयार होकर घर से निकलने ही वाले थे कि आप दाल भी ना उसके साथ जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर आते हैं तो देखती है कि साना ना पहले से ही बाहर खड़ा हुआ था। तो उसे देख के ना जॉन फिर से घर के अंदर चली गई थी। तो ये देख के यहाँ पे दाल को भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि इसे क्या हो गया। तो फिर जब यहाँ पे दाल और साना ना वहाँ से लिफ्ट से जा रहे थे तो साना ना दाल से पूछ रहा था तो क्या कल जॉन के साथ कुछ स्पेशल हुआ था क्या। दाल भी उसे बता रही थी कि हाँ जरूर कुछ तो हुआ था कल उसके साथ, क्योंकि वो ना कल अपनी डेट के बारे में भी भूल गई थी और तो और उसने काफी ज्यादा ड्रंक भी कर ली थी। लेकिन यही बात सुन के यहाँ पे साना तो खुश हो रहा था और साथ ही में यहाँ पे दाल को भी सोचने पे फिर उसे याद आ जाता है कि उसने कहा था कि ये सारी गलती ना साना की वजह से हुई है। तो यहाँ वो ना फिर उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुमने उसे डेट पे जाने से रोका था। तो यहाँ साना ना ये बात सुनकर स्माइल करता है तो दाल भी समझ गई थी कि हाँ इसके पीछे की वजह ना जरूर यही होगा और कह रहे थे कि क्यों रोका तुमने उसे, वो तो एक अच्छा लड़का था ना, तुमने उसे मना क्यों किया। फिर थोड़ी देर बाद ना वो खुद ही उससे पूछ लेती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जॉन को पसंद करने लगे हो। लेकिन इस बात पे भी ना साना स्माइल करता है लेकिन उससे कुछ कहता नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे दाल तो समझ गई थी कि हाँ वो जरूर ना जॉन को पसंद करता ही है। और फिर बाद में ना जब वो यहाँ पे हॉस्पिटल था तो जॉन ने उसके पास आके उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कल जॉन ना डेट पे नहीं गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना वो मेरी वजह से नहीं गई होगी, क्योंकि जब मैं उससे बर्थडे वाले दिन मिला था ना तो मैंने ना उसे फ्लावर्स दिए थे और उसे ना वो काफी ज्यादा पसंद आए थे। और साथ ही में उससे कह रहा था कि क्या तुम जॉन से पूछ के बता सकते हो कि वो डेट पे क्यों नहीं गई थी। लेकिन यहाँ साना उससे कह रहा था कि जो कुछ भी वजह हो, लेकिन इतना तो पता है कि उसकी वजह ना तुम तो नहीं ही होगे। और वही दूसरी तरफ जब यहाँ पे जॉन को स्टोर में दिखाया जाता है वो ना यहाँ पे साना के कॉल का ही वेट कर रही थी और बार बार फोन को देखे जा रही थी और कह रही थी कि मैं तो तुम्हें इसलिए अवॉइड कर रही थी क्योंकि मुझे ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे कॉल भी ना करो और ना ही मैसेज। और वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर जब हमें पे रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है जहाँ के जॉन के फादर से मिलने के लिए ना वो बूढ़ी दादी वहाँ आ गई थी और साथ ही में यहाँ पे हेजुन भी मौजूद था। वो यहाँ पे सीधी ही ना जॉन के फादर से कहने लग गई थी कि जितनी जल्दी हो सके ना तुम जॉन की शादी करवा दो, क्योंकि मैं ना अभी अभी एक फ्यूनरल से आई हूँ, जिनकी डेथ हुई है ना उनकी बेटी ना उनके जाने की वजह से काफी ज्यादा सैड हो गई है और शायद ना मेंटली अनस्टेबल भी। तो मैं नहीं चाहती कि कहीं आगे जाके जॉन को भी ऐसा ही हाल हो, इसलिए उसके पास कोई तो होना चाहिए ना जो कि उसके करीब रह सके और उसका ख्याल रख सके, इसलिए तुम ना उसकी शादी करवा दो। तो उसके डैड भी कह रहे थे कि मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ तो हेजुन भी है, जॉन भी है और साना भी है। लेकिन फिर भी वो दादी तो कह रहे थे कि हाँ ये लोग तुम्हारे साथ तो है लेकिन फिर भी ये तुम्हारी रियल फैमिली तो नहीं है ना। तो ये बात सुन के यहाँ पे हेजुन कहने लग गया था कि क्यों नहीं है, मैं इनका बेटा हूँ। तो दादी भी कह रही थी कि ठीक है मान लिया कि तुम बेटे हो, लेकिन आजकल ना बेटे भी किसी काम के नहीं होते, जब उनकी शादी हो जाती है ना तो वो अपनी असली फैमिली यानी कि उनके वाइफ के साथ ही ज्यादा रहते हैं और बच्चों में ऐसे ही गुम हो जाते हैं और उनको तो फिर अपनी सिस्टर और फादर का कोई भी ख्याल भी नहीं रहता। और तभी ना यहाँ पे हेजुन को डीलर की कॉल आती है, इसलिए वो ना उससे बात करने के लिए बाहर चला गया था। वो यहाँ पे डीलर उससे बता रहा था कि अगर तुम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो तुम्हें ना अपने फादर से लीगल रिलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। इसलिए फिर यहाँ पे ना हेजुन लीगल रिलेशनशिप के बारे में सोचने लग गया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वही यहाँ साना को जब दिखाया जाता है जो कि ऑपरेशन खत्म करके ना बाहर आया था और काफी ज्यादा थक चुका था वो, इसके बावजूद भी ना वो यहाँ पे जॉन को कॉल करता है जो कि वो भी ना अपने काम में बिजी थी, लेकिन उसका फोन देखते ही ना वो झट से फोन उठा लेती है। यहाँ साना उसे बता रहा था कि कल ना मेरे डैड ने तुम्हें खाने पे बुलाया है, इसलिए जल्दी से आ जाना। तो यार वो भी कह रही थी कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुम पहले चले जाना, मैं बाद में आ जाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, मुझे बाहर जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए। ये कह के ना वो यहाँ पे फोन रख देती है। लेकिन वही उसके स्टोर में यहाँ पे दाल भी मौजूद थी, उसने भी ये सारी बातें सुन ली थी और उसे ना परेशान करते हुए उससे कह रही थी तुम्हें कल कौन से स्टोर जाना है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन यार जॉन कह रही थी अरे कोई बात नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है, मैं अकेले संभाल लूंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे दाल ना उससे ये पूछ लेती है कि कल साना और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था क्या। तो यार जॉन भी कह रही थी कि क्या इतना ऑब्वियस है, क्या तुम्हें मुझे ऐसे देख के पता चल रहा है कि हमारे बीच जरूर कुछ हुआ होगा। क्या वो भी कहते कि हाँ तुम्हारे चेहरा देख के पता चल रहा है कि तुम्हारे बीच में ना जरूर कुछ हुआ है। तो ये बातें सुन के यहाँ पे जॉन तो फिर से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और ऑकवर्ड भी, और उसे ना वही सारी बातें याद आ रही थी जब साना ने उसे प्रपोज किया था। फिर वही यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ की जॉन अकेले ही सबसे पहले उसके डैड के घर पे बाहर पहुंच चुकी थी और वो यहाँ पे ना काफी परेशान लग रही थी और साथ ही में वो देखती है कि यहाँ साना और जॉन ना साथ में आ रहे थे। और वही यहाँ पे इन दोनों की कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों को ही ना उनकी फैमिली से कुछ बात करनी है, उन्हें कुछ जरूरी चीज बतानी थी। लेकिन तभी यहाँ पे जॉन ना जब उन दोनों को देखती है तो वो ना खुशी खुशी उनके पास चली जाती है और वो ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रही थी कि वो ना बिल्कुल नॉर्मल लगे हमेशा की तरह, और इसी चक्कर में वो तो यहाँ ना कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देती है। फिर वही बाद में जब दिखाया जाता है ये सब लोग मिलकर यहाँ पे लंच कर रहे थे, लेकिन साथ ही में यहाँ पे जॉन की कलाइयों में ना कुछ दर्द था और इसी बात को ना साना भी नोटिस कर लेता है। फिर वही यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ हेजुन अनाउंस कर देता है कि मुझे ना आप लोगों
उसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो इसी वजह से ना यहाँ पे सभी लोग तो उसकी तरफ देखने लग गए थे। तो यहाँ हेजुन जोन के पास जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और सबसे कह रहा था कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो उसकी ये सारी बातें सुन के ना तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और यहाँ पे जुआन भी, लेकिन जुआन ना साथ ही में गुस्सा भी थी और उससे कह रहे थे कि क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन यहाँ हेजुन तो कह रहा था कि क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या बुराई है। वैसे भी तुम पहले तो यही कहती थी ना कि हम दोनों फैमिली नहीं है, इसलिए हम दोनों को ना आप शादी करके फैमिली बन जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जुआन कह रही थी अगर तुम्हें फैमिली बनना ही है तो अडॉप्शन प्रोसेस को फॉलो करो, डैड तुम्हें गोद ले लेंगे। लेकिन यहाँ वो तो कह रहा था कि नहीं, मुझे बेटा नहीं बनना। मुझे दादी ने कहा था कि बेटे ना हमेशा ही छोड़ के चले जाते हैं जब उनकी शादी हो जाती है, इसलिए मुझे बेटा नहीं बनना और नहीं मुझे किसी को छोड़ के जाना है, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। लेकिन जुआन तो गुस्सा हो गई थी और उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हें सन इन लॉ ही बनना है तो तुम डैड से कहो कि वो ना कोई और बेटी अडॉप्ट कर ले और उससे फिर शादी कर लेना तुम। तो वही सारी बातें सुन के यहाँ पे जुआन के डैड तो कह रहे थे कि ये सारी बातें करना ना तुम लोग बंद करो। और वो जुआन से कह रहे थे कि उसने जो कुछ भी कहा है ना तुम इग्नोर कर दो, ये ना थोड़ा बचपना कर रहा है, इसलिए उसकी बातों पे ध्यान मत दो। फिर वही कुछ देर बाद यहाँ पे जुआन जब अकेली टेरिस पे बैठी हुई थी, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे सना भी आ जाता है और उससे कह रहा था कि तुम हेजुन की बातों को ना सीरियसली मत लेना, वो तो ऐसे ही बकवास करता रहता है। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ मैं ठीक है, मैं उसकी बातों को ना सीरियस नहीं लूंगी, लेकिन मैं ना तुम्हारी बातों को भी सीरियस नहीं लेने वाली जो कि तुमने ना मुझसे उस दिन कही थी। ये सब कह के वो जाने ही वाली थी कि यहाँ पे सना ने उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे कह रहा था कि तो चलो ठीक है, सब कुछ ना हम वापस से स्टार्ट करते हैं। तुमने ही कहा था कि ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कुछ हमारे बीच हुआ ही नहीं, तो ठीक है ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ और एक वापस से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, और ऐसा प्रिटेंड करो कि हम दोनों पहले कभी मिले ही नहीं और ये आज ना हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, और इस तरीके से ना तुम मुझे एक चांस दे दो क्योंकि मैं ना तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। ये सब कह के ना वो तो यहाँ पे उसे शॉक करके वहां से चला गया था। फिर बाद में ना जब वो हेजुन को लेके वापस घर जा रहा था तो साना ने यहाँ पे उसे उस बात पे टोकता है कि ऐसी बकवास बातें ना मत किया करो। तो हेजुन भी उसे यहाँ पे मना करके कहता है कि यार मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन मेरा भी तो सोचो ना, जब मैं अमेरिका से वापस आ रहा था तो मैं ना काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं वहाँ जा भी सकता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि मेरा ना कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन तुम तो यहाँ पे आराम से आ गए क्योंकि तुम्हारे डैड यहाँ पे रहते हैं। अगर मेरी और जॉन की शादी हो जाएगी तो कम से कम मुझे सब तो नहीं सोचना पड़ेगा। तो साना भी उससे कह रहा था कि फिर हम दोनों का रिलेशन क्या है, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ। तो हेजुन कह रहा था कि ऑफ कोर्स तुम मेरे भाई हो। तो साना भी कह रहा था कि तो क्या इसके लिए तुम्हें कोई लीगल प्रूफ चाहिए मुझसे रिश्ता रखने के लिए, क्योंकि मुझे तो नहीं चाहिए। तो शायद ना उसकी ये बातें सुन के हेजुन तो थोड़ा रिलैक्स लग रहा था और खुश हो गया था। और वही बाद में जब जॉन ना वापस घर आ जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे घर का माहौल ना कुछ सीरियस सा लग रहा था। यहाँ साना के फादर ना किसी से कॉल पे बात कर रहे थे और वो और कोई नहीं बल्कि यार साना की मॉम थी, जो कि कॉल पे उसे बता रहे थे कि मैंने ना साना को सिर्फ 1 महीने के लिए छुट्टी पे भेजा है, उसके बाद ना उसे यहाँ वापस आना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना हॉस्पिटल जाना बहुत ज्यादा हार्ड लगता है उसके वजह। वो अपनी सारी जिम्मेदारी सुही पे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है, वो अभी भी ना काफी ज्यादा छोटी है, इसलिए उसे ना जल्दी से वापस भेज देना। ये सब कह के ना वो यहाँ पे फोन काट देती है। लेकिन वही ये सारी बातें सुन के यहाँ पे साना के फादर तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वो ना ये बातें उन दोनों को भी बता देते हैं। तो जॉन के फादर भी कह रहे थे कि उसने तो कहा था कि वो यहाँ पे हमेशा के लिए आ गया है और वो वापस नहीं जाने वाला। यार साना के फादर उनसे कह रहे थे कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं उससे बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। वही फिर रात में ना जब जॉन वापस घर जा रही थी तो यहाँ उसके डैड ने उसे एक थर्मास दे देते और उससे कह रहे थे कि इसमें सूप है, ये जाके ना तुम साना को दे देना। तो ये देखिए यहाँ पे जॉन भी शॉक हो गई थी और उससे पूछ रही थी कि क्या साना फिर से ठीक से सो नहीं पा रहा, उसे पहले ना सोने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो क्या उसकी ये बीमारी वापस आ गई है। मुझे तो लगा था कि शायद ना उसकी ये बीमारी ठीक हो गई होगी और उसे इस चीज की जरूरत नहीं हो गई। तो उसके डैड उसे समझाते हुए कह रहे थे कि वो ना पूरा दिन भर हॉस्पिटल में काम करता है, इसलिए उसे ना काफी ज्यादा थकावट हो जाती होगी, इसलिए नींद नहीं आती होगी, तुम टेंशन मत लो वो ठीक हो जाएगा। तो यार जॉन ने उसके डैड से पूछ रहे थे कि क्या साना ने उसकी मॉम से झूठ कहा कि वो 1 महीने बाद वापस आ जाएगा, तो फिर वो 1 महीने बाद क्या करेगा, क्या वो सच में वापस चला जाएगा। यार जॉन के डैड ने उसे समझा रहे थे कि साना के डैड ने उससे इस बारे में बात करेंगे और उसे समझा भी देंगे, इसलिए तुम ना इस बारे में टेंशन मत लो। अगर ये बात उसे पता चलेगी ना तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, इसलिए ये बात ना उसे नहीं पता चलनी चाहिए। और वही इधर जब साना को दिखाया जाता है जहाँ की उसके पास ना उसके सिस्टर के काफी सारे मैसेज आए हुए थे, यानी कि उसके मॉम के, लेकिन वो ना उसकी मॉम को कंटिन्यूअसली इग्नोर करते जा रहा था और वो यहाँ पे अपनी इंसोमिया की टैबलेट्स खा के, यानी कि नींद आने के लिए जो दवाइयाँ होती है ना वो खा के वो सो गया था। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 21 की एंडिंग होती है।